संघों में जो जो आचार्यों ने जो जो आदेश दिया उन्होंने शिरोधार करके इन्हें स्वीकृति प्रदान की है। और ऐसे जो है आज पिछले हमारे यहाँ इंद्र बने थे और मूर्ति जो उस टाइम भी 31 फुट की मूर्ति इनके तरफ से स्थापित हुई थी। और इसलिए आप ये दोबारा इसे पंच कल्याण महामहोत्सव के लिए इनको ईशान इंद्र से घोषित करते हैं और 11,11,1100 रुपए उन्हें स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ईशान इंद्र वर्ग, ईशान इंद्र का अर्थ होता है कुबेर का डाया बाया आदमी, जो अपने जीवन काल के अंदर कुबेर के ईशा सोदर मित्र के कद से कद मिलाते हुए अपने हर धार्मिक कार्य को पूर्ण करता है, उसका नाम ईशान। मतलब आप ये कह सकते हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे होते हैं वैसे इनका जो है कार्य होता है ईशान इंद्रों का। तो आइए ऐसे दिव्य और भव्य महापुरुष का जो है आज हम स्वागत करते हैं नवग्रह तीर्थ की तरफ से और भट्टराग जी उनकी स्वागत करेंगे। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु आरोग्यरस्तमस्तमतार्थफलाब्धिरस्तु भद्रं तवास्तु जिनपुंगव भक्तिरस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। आयुष, आरोग्य, यश, कीर्ति, सफलता आपको मिले ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इंद्र पद से विभूषित हो, इंद्र से पद से अलंकृत होकर के जैन धर्म का, जिन शासन का विशेष जो है प्रभावना आपके जीवन में हो, यह भावनाएं हम भाते हैं। हमारे श्रीमान अभय चंद जी डोटिया 11,11,000 के अंदर जो है सौधर्म इंद्र पद से ईशान इंद्र पद से अलंकृत हम इनको करते हैं और इनकी जो सेवा बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका इस नवग्रह क्षेत्र में है और इनका हाथ जहां भी लग जाता है और वह क्षेत्र जो है यशस्वी होता है। ऐसे जो है श्री अभय चंद जी डोटिया को पुनः मुंबई निवासी और बोरीवाली वासी, इनको जो है प्रतापगढ़ मूल निवासी है, राजस्थान के निवासी, मुंबई प्रवासी और सारे देश में धर्म यात्रा में सदा जीवन यापन करने वाले अभय डोटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार श्रीमान गौतम जम जी बापना, इनकी तरफ से जो है एक दिन का 15,55,555 रुपए का आहार दान की घोषणा भी हुई, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम बात करते हैं जैन संस्कृति खतरे में है, जैन मूर्ति खतरे में है, जैन विरासतन खतरे में है, जैन तीर्थ खतरे में है, जैन व्रताचरण खतरे में, जैन लड़कियां खतरे में, जैन धर्म का हर पहलू जो है खतरे में है। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो आप कुछ दिनों के बाद आपके मंदिरों, धर्मशाला, स्थानक और अनेक प्रकार की जो भी रवायत नहीं वो खत्म होने में कोई बहुत लंबे समय नहीं जाएगा। आपके जीवन के अंदर अभी जागना है। पिछले दिनों के समय पर मूर्तियां मार्केट के अंदर बेचने लगे थे, वो तो टेलर है बेचारा, वो टोडे वाला बहुत अच्छा था जो वापिस आपको दिया। आप मुझे ज्ञात हुआ है आज मार्केट के अंदर 14-15 मूर्तियां नहीं बेची जा रही है, 1,000 मूर्तियां
आज मार्केट के अंदर बेची जा रही है। अब मुझे ये कहना है भारतवासियों से, क्या हजारों मंदिरों की मूर्ति चोरी गई है या बेचा गया या वहां विदेशों में गया कैसा, ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। और मैं चाहता हूं इस पर चिंतन और मंथन हो, और उस सारी धरा से हमारी धरती के जो देवता है, तीर्थंकरों का विरासत है, वे अपने हमें अपने प्राप्त हो। और हमारी तीर्थंकर पूजनीय है, हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए वे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। और ऐसे मूर्ति को, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, हम अपनी भगवान को नीलामी होते हुए कभी देख नहीं सकते हैं और नहीं देखेंगे। हम अपना प्राण निछावर कर देंगे, परंतु अपने भगवान को नीलामी होते हुए नहीं देखेंगे और नहीं सुनेंगे। और आइए आप सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं, आने वाले दिन में एक ऐसा एक सम्मेलन करेंगे, एक चिंतन मंथन का एक सेमिनार करेंगे, जिस पर चिंतन हो कि ये मूर्तियां आज के बाद अपने मंदिर से चोरी ना हो। मंदिरों से अगर चोरी बचाना है तो बेचना बंद कराना पड़ेगा। और हम इसका भारत के पुरातन विभागों से सहयोग लेंगे, हमारे आईएएस ऑफिसरों से इनका सहयोग लेंगे, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों से सहयोग लेंगे, और हमारे महासभा महासमिति जैन ग्लोबल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी से भी आह्वान करना चाहता हूं, आइए बैठ करके एक बात करें और चिंतन करें कि धरती पर जो बेची जा रही है हमारी तीर्थंकरों की मूर्ति, हम एक मूर्ति को प्रतिष्ठा करने में 2-2 करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं। क्या वो आगे अगले भविष्य में चोरी कराने के लिए कर रहे हैं? क्या हमारी जो राजा महाराजा पुरोहितों सेठजियों ने हजारों लाखों वर्ष के पूर्व जो मंदिर बना के गए, क्या हमारे पास उसकी रक्षा करने के लिए कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं है? हम ऐसा कोई नियोग और ऐसा कोई संगठन करना पड़ेगा, जिस भारत देश के अंदर कहीं भी मूर्ति दिखे आपको जैन का, वही क्वेश्चन शुरू होना चाहिए, चाहे देश में हो चाहे विदेश के अंदर हो। या हम दो प्रणाली देश के अंदर डालनी चाहिए, या खंडित हो उसका हम हमारे यहाँ जो है उसका पुरातन संग्रहालय बनाए जाए, और जो खंडित नहीं है, जो पूजनीय है, जो सर्वांग गुण संपन्न है, उस पर क्या हम करना चाहेंगे कि उसको ले जा करके आज जहां नए मंदिर बन रहे हैं उन मंदिरों में उसकी स्थापना हो। आप ध्यान रखना, अब जो है नया मंदिर बनाने की अपेक्षा नया मंदिरों में नई मूर्ति स्थापन करने की अपेक्षा हजारों साल की मूर्ति अगर वहां स्थापित की जाए, आपकी काया पलटेगा, आपका भविष्य पलटेगा, आपका देश का उद्धार होगा और आपके आपके नगर की नक्शा बदल जाए। तो आज हम भारत देश के लोगों से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि उस चिंतन मंथन बैठक मैं संध्या काल के समय पर तारीख डिक्लेयर करूंगा, किस पर बड़ी चिंतन हो मंथन हो। ये टोडा वाला जो तो नली है, इसके पीछे बहुत बड़ा पाइप है। हाँ,
इसके ये तो बेचारा धार्मिक निकला और अपने को मूर्ति देने के लिए अहंकार भरा। इसके अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। टोटा क्या उनका तो छोड़ दो, वो बेचारे कल का सब्जेक्ट क्लोज हो गया, उनके बारे में हमें बोलना ही अपना अपराध है। परंतु बाकी ऐसे कई गुनाहगार है, कई माफिया है, कई चोर लोग है, कई लुटेरे हैं, जो भारतीय संस्कृति के हमारे जैन परंपरा को लौट कर करके विदेशों में भेज रहे हैं। उन पर कार्रवाई हो, उनका रक्षण हो, उन मूर्तियों का कब्जा हो अपना, ऐसी हम भावना चाहते हैं यार। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश के अंदर जो समस्याएं है, जो नाना प्रकार की जो मूर्तियों का अवहेलना हो रहा है, तीर्थंकरों का चोरियां हो रही है, उस पर रोक हो। एक छोटी सी आप लोगों को आज से मैं काम सौंपता हूं, देशवासियों। आप महावीर जयंती में कभी जाए ना जाए, महावीर जयंती में तो कई लोग मंदिर में जाते हैं, तो आप अपने मंदिर आपका है ना, कमेटी का तो रखवाले लोग होते हैं। साउंड बंद मान रही इको आकित। मंदिर के अंदर रखवाले कमेटी होते हैं, परंतु आप उसके मालिक, आपके दान के माध्यम से, आपके भक्ति के माध्यम से, आपके श्रद्धा के मंदिर से वो मंदिर टिका हुआ है। जिस मंदिर में भक्त नहीं है, वो मंदिर मंदिर जो है पशान हो जाता। तो आपका कर्तव्य है, आपका घर है, आपकी छोटा सा एक फटी हुई चड्डी भी जो है सुरक्षित रखते हो, तो मंदिर आपका है, तो आप क्यों नहीं सुरक्षित रखें। तो आज देशवासी से कहना चाहूंगा, आज महावीर जयंती पर जाओगे मंदिरों में, तो मंदिर की मूर्ति जरूर गिन लेना, कितनी मूर्तियां है, और हर साल गिनना। जब भी मंदिर में जाओ जरूर मंदिर मूर्ति गिन लेना, और कहीं कमी लगे तो वहीं अनशन बैठ जाना, वहीं उपवास के लिए बैठ जाना, मूर्ति दिखाओ कहाँ गया। तब जाकर के कमेटी लोग, ये लोग थोड़े से एक्शन में आएंगे। सभी लोग कमेटी ऐसे नहीं रहते हैं, कहीं जो हो रहा है उसके लिए मैं कह रहा हूं। कई मंदिरों में 300 मूर्तियां है, कहीं 200 है, कोई 100 है, कहीं 50 है, 24 के नीचे तो कम रहती नहीं है। तो पीतलों की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, प्राचीन मूर्ति जरूर आप गिनना। आज के बाद आप भारतवासी का ड्यूटी है, आप पहरेदार हो, देश के संस्कृति के रक्षण के लिए थोड़ा सा आप अपने दिमाग लगाइए और गिन करके अपनी डायरी में नोट करिए। हर 3 महीने में एक बार नोटबुक बना लीजिए, इतने तारीख को इतना ही मूर्ति था, इतना ही मूर्ति था, इतना ही मूर्ति था। और जब आप मरो तब वह डायरी अपने बेटे को दे के जाना कि हमारे मंदिर का यह मूर्ति का हिसाब है। तब जाकर के हमारी कुछ भी गड़बड़ होगा तो देखिएगा। अरे हमारे मंदिरों में अभी कचनेर की मूर्ति सोने की मूर्ति चली गई, और 2-2 महीने तक पता नहीं पड़ा। और जगह ये तो क्षेत्र है, 2 महीने में तो पता पड़ा। अभी तो ये मूर्तियां किस मंदिर से गई है, कितनी हजार मूर्तियां मार्केट में है, तो न जाने कब गया और किसको पता, और कहां से गया। वो तो शिलालेख मिटा देते, गांव का नाम मिटा दिया तो खत्म। तो इस प्रकार की तीर्थंकरों का अवहेलना हो रहा है, तीर्थंकर का मूर्ति का समस्या है, अपमान हो रहा है। तो हम इस प्रकार अपमान कब तक सहते बैठेंगे भाई, और कब तक हम इसकी प्रभु की दुख भरी कहानी को देखते रहेंगे, कब जागेंगे।
जागो जैनो जागो, और अब तो सचेत हो जाओ। हमारी मंदिरें गई, हमारी लड़कियां भाग रही है, हमारे क्षेत्र लूट गए, और हमारी जो है राजकीय अस्तित्व समाप्त हो गया। अब तो क्या बचा है? एक मंदिर बचा है, और उसकी मूर्ति भी अभी लूटी जा रही है, तो हम रहे के भी किस काम के भाई? तो मैं कहना चाहूंगा, हर आदमी अपनी अपनी शक्ति और ताकत के अनुसार इसकी रक्षण और संवर्धन करे। मैं थोड़ा सा जोर बोलता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी कमेटी और ट्रस्ट को दुख देना चाहता हूं। हमारी भावना यह है कि मंदिर सुरक्षित हो, मूर्ति सुरक्षित हो, परंपरा सुरक्षित हो, संस्कृति सुरक्षित हो। ये हमारा देश के अंदर जो धरोहर प्राचीन है उसकी सुरक्षा हो, ये हमारी अंतर मना से जो है भावना है। तो आइए 2-3 दिन के अंदर हम बैठक करेंगे। आप सभी टाइम में दूंगा, आज जो शाम के टाइम पर उसके बारे में चर्चा करके सभी लोगों से चिंतन मंथन करके एक समय निर्धारित करेंगे कि हम अपनी मंदिरों की सुरक्षा कैसे करें, मूर्ति चोरी होती है, मूर्ति को कैसे बचाएं, और क्या उपाय, और कहीं मिले जाए तो उसको क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो है ज्वलंत समस्या है। इस ज्वलंत समस्या का हर जानकारी लोगों से, विशेषज्ञ लोगों से, आईएएस ऑफिसरों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों से इसकी विशद चर्चा, और कई आचार्यों से इसका चिंतन मंथन बैठक करेंगे। आप सभी लोग जरूर जो है उपस्थिति दर्ज करा करके जिन शासन की प्रभावना में सहकार सहयोग करेंगे, ऐसी भावना भाते हैं। आइए, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव देशव्यापी, विश्वव्यापी, अंतरराष्ट्रीय महामहोत्सव एक अनोखा रूप से मनाया जा रहा है, जिसका आप सभी लोग तन मन धन से सहकार की आवश्यकता है। कोई इंद्र बने, कोई सामान्य इंद्र बने, और कोई जो है अपने आर्थिक सहयोग न कर सके तो उस 9 दिन 11-12 दिन जो है दैहिक सहयोग करे, और सेवा, कहीं अन्नदान के अंदर सहयोग के लिए वहां सेवक बन करके, कई साधु की सेवा में सेवक बन करके भी सहयोग करे। विशाल कार्यक्रम है, विराट कार्यक्रम है, हर गांव के अंदर इसका प्रसार प्रसारण हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। और मैं आज की जो मैंने बोला है वो देश के हर कोने में पहुंचे आवाज, इस हेतु से आप लोग अपने अपने ग्रुपों में मैं नमो लोभे सब्बत सावनम पर डाल दें को बोलता हूं संदीप जी को कि वो डाले आज की प्रवचन। उतना एक क्लिप जो है भारत के हर कोने में पहुंचे, और हर लोगों के लिए जो है